देखिए, सिर्फ एक आयोग के बारे में बात नहीं करेंगे। यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी यानी कि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें इंडेक्स और रैंक के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन इस टॉपिक से एराइज किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम 2019 और 2020 के दौरान जितने भी इंडेक्स और रैंकिंग जारी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब कोई भी सूचकांक होता है या कोई भी रैंकिंग होती है तो उसमें तीन चीजें आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। सबसे पहले तो शीर्ष पर कौन सा देश रहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। भारत की रैंक क्या रही करंट ईयर में और प्रीवियस ईयर में, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और कौन सा संगठन है जो इसे जारी करता है, यानी कि ये तीन टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कितने देशों पर यह शोध किया गया था। हालांकि ये मतलब इसको आप जस्ट इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कितने देशों पर यह रैंक जारी की गई है इसके बारे में भी हम चर्चा करते रहेंगे वीडियो के अंतर्गत। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, या आप सिंपली @study with ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले देखते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019। तो कुल मिला के कितने देशों पर यह रैंक जारी हुई? देशों की संख्या रही 141। हालांकि यह इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें शीर्ष देश कौन से रहे। तो पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है अमेरिका और तीसरे स्थान पर है हांगकांग। भारत की स्थिति रही 2019 में 68, जबकि 2018 में थी 58, यानी कि 10 अंकों की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली है। और इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा, कहीं कहीं पर इसे कॉलोनी भी दिया गया रहता है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके बाद देखते हैं ग्लोबल लिवरेबिलिटी इंडेक्स 2019। तो कुल मिला के 140 देशों के आधार पर यह सूची जारी की गई है, जिसमें शीर्ष देश रहा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। और भारत में दिल्ली को 118वां स्थान मिला है, मुंबई को 119वां। दोनों को ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल लिवरेबिलिटी इंडेक्स 2019 में दिल्ली 118वें स्थान पर, मुंबई 119वें स्थान पर है। और इसे जारी करता है कौन? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका मुख्यालय कहां पर है? लंदन, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है। इसके बाद है सेफ सिटीज इंडेक्स। दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर, सबसे सेफ शहर कौन सा है? तो ये है टोक्यो, जापान, लगातार तीसरी बार। दूसरे स्थान पर आता है सिंगापुर और तीसरे स्थान पर फिर आता है ओसाका, यानी कि जापान के दो शहर टॉप 3 में इसमें शामिल हैं। भारत के बारे में अगर बात करें तो मुंबई 45वें स्थान पर, दिल्ली 52वें स्थान पर, यानी कि दिल्ली की अपेक्षा मुंबई ज्यादा सेफ है। और इसे कौन जारी करता है? EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, मुख्यालय कहां पर है? लंदन, यूके। अब बात करते हैं वैश्विक नवाचार इंडेक्स, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2019 के बारे में। कुल 129 देशों के आधार पर यह सूची जारी की गई है। शीर्ष देश रहे स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर है स्वीडन, तीसरे स्थान पर है अमेरिका। तो याद रखिएगा कि शीर्ष पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। भारत के बारे में बात करें तो भारत को स्थान मिला है 52वां 2019 में। 2018 में भारत की रैंक थी 57, यानी कि थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ है। इसके बाद बात करते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इसमें दो चीजें आप ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड रैंकिंग के आधार पर टॉप जो इंस्टीट्यूट है वो है MIT अमेरिका, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि USA में है। भारत में IIT मुंबई, ये टॉप पर है। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। हम यहाँ पर सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर कुल देश हैं 163, जिसके आधार पर यह सूची GPI इंडेक्स जारी किया गया। और इसमें शीर्ष देश है आइसलैंड। आइस माने बर्फ, बर्फ माने सफेद, सफेद मतलब शांति। तो लगातार 2008 से आइसलैंड सबसे शांत देश माना जा रहा है। दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पर है आश्चर्यजनक रूप से पुर्तगाल। भारत को 163 देशों में से स्थान मिला है 141वां। और इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसका मुख्यालय कहां पर है? सिडनी में, IEP।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 कुल कितने देश शामिल हुए? 180। टॉप कंट्री कौन सी है? नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, यानी कि ये 3 देश ऐसे हैं जहां पर प्रेस को सबसे अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत की रैंक कितनी है? 140वीं। 180 देशों में भारत 140वें स्थान पर है। और इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसका मुख्यालय कहां पर है? फ्रांस में। फ्रांस में कहां पर? पेरिस में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स दुनिया का सबसे अधिक खुशहाल देश कौन सा रहा? तो कुल देश 156 जिनके आधार पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स सूचकांक जारी किया गया। इसमें शीर्ष देश रहा, सबसे अधिक खुशहाल देश रहा फिनलैंड, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क, तीसरे स्थान पर है नॉर्वे। भारत की रैंकिंग रही 2019 में 140, 2018 में थी 133, यानी कि 2018 में भारत 2019 की अपेक्षा ज्यादा खुश था। जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। अब बात करते हैं वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 के बारे में। तो इसमें टॉप पर कौन सी कंट्री है? अमेरिका, दूसरे स्थान पर है सिंगापुर, तीसरे स्थान पर है स्वीडन। भारत का कौन सा रैंक है इंडेक्स में? ये है 44वां। जारी कौन करता है? IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा इसे निर्मित किया गया है। बात करते हैं GPI के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2019 के बारे में बात करते हैं। तो कुल देश 117 जिनके आधार पर यह सूची जारी की गई। शीर्ष देश बेलारूस, यानी कि अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस इंडेक्स में 0 से लेकर 100 के बीच में अंक प्राप्त किए जाते हैं। अगर किसी देश को 0 अंक मिलता है तो इसका मतलब वहां पर भूख बिल्कुल नहीं है, मतलब वहां पर सभी लोगों को भरपेट भोजन मिल जाता है। जैसे जैसे आपको अधिक अंक मिलेंगे वैसे वैसे ये माना जाएगा कि वहां पर भूख की समस्या बढ़ रही है। भारत को कितने अंक प्राप्त हुए हैं? 30.3 अंक प्राप्त हुए हैं, यानी कि यहाँ पर भूख की स्थिति काफी गंभीर है। तो भारत की रैंक कितनी रही? 102। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की रैंक कितनी है? 102। ठीक है, यानी कि देश में भूख का स्तर काफी गंभीर है। कितने अंक प्राप्त हुए थे? 100 में से 30.3 अंक भारत को प्राप्त हुए हैं। जारी कौन करता है? आयरलैंड की सहायता एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन वेल्ट हंगर हाई लाइफ के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, कारोबार सुगमता सूचकांक 2020। तो शीर्ष देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में कारोबार शुरू करना सबसे आसान है। भारत की रैंक है 63 और जारी कौन करता है? विश्व बैंक। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020, यानी कि महिला और पुरुष में जो अंतर किया जाता है उसके आधार पर यह सूचकांक जारी किया जाता है। तो सबसे कम भेदभाव कहां पर है? आइसलैंड में, और यही वजह है कि वहां पर सबसे अधिक शांति है। इसको आप रिलेट कर लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। सबसे शांत देश आइसलैंड और ग्लोबल जेंडर गैप सबसे कम कहां पर है? आइसलैंड में, यानी कि वहां पर महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार लगभग प्राप्त है। भारत की रैंक कितनी है? 112। जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब बात करेंगे जलवायु जोखिम इंडेक्स 2020 के बारे में। शीर्ष देश है जापान, यहाँ पर सबसे बढ़िया मतलब जलवायु को मेंटेन किया जा रहा है। भारत की रैंक है 5वीं और जारी कौन करता है? जर्मन वॉच। इसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। तो शीर्ष देश है फिर से जापान और भारत की रैंकिंग है 84। जारी कौन करता है? अंतरराष्ट्रीय हवाई परिसंघ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020। शीर्ष देश स्वीडन। भारत की रैंकिंग कितनी है? 9। जारी कौन करता है? जर्मन वॉच। ठीक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स, यहां पर हम 2018 2019 दोनों के बारे में बात करेंगे। तो शीर्ष देश रहा 2019 में भी नॉर्वे और 2020 में भी नॉर्वे। ठीक है, तो 2019 और 2020 दोनों के बारे में यहां पर बात हो रही है। भारत 2020 में 91वें स्थान पर है 51, जबकि 2019 में 41वें स्थान पर था। यानी कि यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है 2019 में ज्यादा थी, 2020 में थोड़ी कम हो गई है। जारी कौन करता है? EIU, जिसका मुख्यालय कहां पर है? लंदन, यूके में। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019, इसमें शीर्ष देश कौन सा है? स्वीडन। भारत की रैंकिंग है 76। जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब देखो यहां पर मैं दोबारा से बता देता हूं कि कॉलोनी और जिनेवा में कंफ्यूज मत होना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है, तो कॉलोनी और जिनेवा में आप कंफ्यूज मत होना। और अन्य जो सूचकांक जैसे जैसे जारी होते जाएंगे उनको हम नीचे कमेंट बॉक्स में आपके लिए मेंशन करते चले जाएंगे।
कुछ और सूचकांक हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक है 7वीं, यानी कि भारत दुनिया में 7वां ऐसा देश है जो कि आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित है। टॉप पर है अफगानिस्तान। सबसे अधिक आतंकवाद कहां पर है? अफगानिस्तान में। सतत विकास लक्ष्य लैंगिक सूचकांक 2019 शीर्ष पर है डेनमार्क, भारत की रैंकिंग है 95। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 स्वीडन टॉप पर, भारत की रैंकिंग है 76। जारी करता है कौन? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, तो यहां पर स्वीडन टॉप पर है, सबसे अधिक इंटरनेट की सुविधा स्वीडन में है। भारत की रैंक है इसमें 47 और जारी कौन करता है? EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक, इंडेक्स और रैंकिंग। इसी के आधार पर आपसे आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे अलग कुछ पूछे जाने की संभावना नहीं है। हमारा एंड्रॉइड ऐप प्ले स्टोर पर मौजूद है, आपने अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा। और अगर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं आप सोशल मीडिया पर, तो आप हमें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर अब तक 11,000 से अधिक लोग हमसे जुड़ चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक में ज्वाइन नहीं किया है तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर हमें ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।